गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चले बच्चे, हमारा यूनिट हुआ था स्टार्ट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। पहले हमने ये जाना कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है, और वो केमिकल्स जो काम करते हैं वो केमिकल्स कौन है। ग्लैंड के बारे में जाना, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, पोस्टीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब हम एंटीरियर लोब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए दो लोब्स है ना, एक दो लोब, आगू पोस्टीरियर लोब ये वाला, एंड सेकंड इज द एंटीरियर लोब विथ मोल, और बीच वाला पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, ये पिट्यूटरी के पार्ट्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स हैं। अब पहले ये जान ले, ये समझ ले कि पिट्यूटरी ग्लैंड ना आसान का चीज, इसकी लोकेशन क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है। आप में से इच्छा का हमारे खुदा का पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है, कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए स्कल में, हमारे स्कल में एक बोन है, तछवना स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, ठीक है। अगर आई सॉकेट हो ना, तो आई सॉकेट के बिल्कुल पीछे ये होता है स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन में कैविटी एक होती है, कैविटी हम दो भी हो आसा, वो कैविटी वी कॉल इट सेला टर्सिका। आप कैविटी क्या सुना, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इसी में प्रेजेंट होता है। किसमें, सेला टर्सिका में। सेला टर्सिका जो गोल हुआ आसान, तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आसान। अब इसके लोब्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर हमने पढ़ा, अब एंटीरियर देखो। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑल्सो कॉल्ड एज AKA जब शबा मुश्तिक हो, AKA एंटीरियर लोब को क्या बोलते हैं, एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस। हमारा एंटीरियर लोब टोटल 7 हार्मोन क्रिएट करेगा, 7 हार्मोन क्रिएट करेगा। एंड प्लस ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवर एंटीरियर लोब इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। मैंने पोस्टीरियर के बारे में आपसे कहा था कि दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, डायरेक्ट कंट्रोल। मगर सुन एंटीरियर लोब इट इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब ऐसा क्यों, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब ऐसा क्यों है, एक लोब डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है और दूसरा लोब इनडायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है। इस पोस्टीरियर लोब से पन कहीं हार्मोन प्रोड्यूस करा सो हाइपोथैलेमस की हार्मोन स्क्रीट करा, ठीक है। मगर एंटीरियर पन प्रोड्यूस करा, मगर खुद ये स्क्रीट नहीं करता। जब हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगी इसके पास कि स्क्रीट करो, तब जाकर हमारा एंटीरियर लोब स्क्रीट करेगा। अब हार्मोन्स कौन कौन से, देखिए टोटल 7 हार्मोन्स यहां पे बना देता हूं मैं। हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब 7 हार्मोन्स, टोटल 7 हार्मोन्स। अखा बन तो ADH ना ग्रोथ हार्मोन। पहले मिडल वाला पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रॉम मिडल, युसी बन मंज मिडल, ये पार्स इंटरमीडिएट मिडल लोब, फ्रॉम मिडल लोब, पहले वो सुन लो। अब मैं एंटीरियर में क्यों पढ़ा रहा हूं आपको मिडल लोब। इन ह्यूमन बीइंग्स मिडल लोब से फ्यूज्ड एंटीरियर से मर्ज्ड आसा, तब इसी में हम मिडल लोब वाले भी पढ़ते हैं। देखिए मिडल लोब से क्या निकलेगा, फ्रॉम मिडल लोब वी हैव मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिडल लोब से हार्मोन आएगा मेलानोसाइट। व्हाट आर मेलानोसाइट्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ताबिद मन को बुरस मेलानोसाइट क्या होते हैं, मेलानोसाइट्स क्या होते हैं। मेलानोसाइट्स स्किन में सेल्स होते हैं जब मेलानिन क्रिएट करते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिडल लोब क्रिएट करता है। ये किनको स्टिमुलेट करेगा, मेलानोसाइट्स को, मेलानोसाइट्स को ये स्टिमुलेट करेगा टू स्क्रीट मेलानिन, टू स्क्रीट मेलानिन।
मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय मेलानोसाइट्स। मेलानिन के सिक्रेट होने से हमारे स्किन कम्प्लेक्शन डार्क होता है, डार्क। मेलानिन हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी एक्सपोजर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन में यूवी एक्सपोजर से। देखिए अब एक बात बताऊं, इक्वेटर के नज़दीक जो लोग रहते हैं ना, इक्वेटर के नज़दीक, अर्थ का इक्वेटर अथ नज़दीक लोग बसान छ, उनका स्किन टोन डार्क होता है। क्यों होता है डार्क? उनमें मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इक्वेटर के नज़दीक वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ आप देखिए गर्मी बहुत रहती है, वहाँ यूवी एक्सपोजर उनका ज़्यादा है, तभी उनकी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है कि मेलानिन ज़्यादा निकले, क्योंकि मेलानिन बचाता है यूवी हार्मफुल रेज से। उनकी बॉडी में ज़्यादा मेलानिन बनता ताकि ज़्यादा वो बच सके इससे, ठीक है। जो मेलानिन, अब ये मेलानिन सिक्रीट करते हैं हमारे मेलानोसाइट्स। इन मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो कहाँ से आता है? मिडल लोब से। दूसरा सेकंड इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूस करा एंटीरियर पिट्यूटरी, सिक्रीट करा एंटीरियर पिट्यूटरी। काम क्या करा प्रोलैक्टिन? ये मेमोरी ग्लैंड्स को टारगेट करता है। इसका टारगेट है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स करेगा का काम क्या करे? टू प्रोड्यूस मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोलैक्टिन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको कल हार्मोन पढ़ा था एक, ऑक्सीटोसिन क्या करा? इंजेक्शन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए प्रोलैक्टिन। शाबाश, गुड, शाबाश। तीसरा आपने सुना है FSH एंड LH। FSH एंड LH फुल फॉर्म क्या है इनका? FSH एंड LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH का काम है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ओवरीज में, फीमेल के ओवरीज में फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराना, फॉलिकल्स डेवलप कराना, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। देखिए, और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेल के टेस्टिस में प्रेजेंट है, सॉरी अच्छा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या काम करेगा? मेल के टेस्टिस में प्रेजेंट है लेडिंग सेल्स। देखिए, ये लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से लेडिंग सेल करा स्क्रीट ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए टेस्टोस्टेरोन। समझे? FSH तो LH ये कुछ स्क्रीट करा एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये काम करा FSH काम करा फीमेल मज फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से लेडिंग सेल करा ताकि तिम करन प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। समझावा? इसके बाद TSH, इसका चौथा नाम से समझ लीजिएगा पहले। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे आप बच्चे समझ जाएंगे खुद ही कि इसका टारगेट क्या होगा। शाबाश, थायराइड ग्लैंड सबके पास छे पूर्ण कॉन्फिडेंस कदन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड, देखिए, ये दो काम करेगा। थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट में रोल देगा, थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट, प्लस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन स्क्रीट करने के लिए। कौन से हार्मोन स्क्रीट करता है ये?
थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? T3 एंड T4। T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, 4 वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये दो हार्मोन्स हैं जो हमारा थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। समझे इतना? चौथा, पांचवा, चौथा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हमारा एंटीरियर लोब सीक्रेट करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट ADCH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करेगा? ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH क्या काम करेगा? ये आप से बताएगा कोई? शाबाश शाबाश शाबाश। क्या करेगा? हमारा एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है, सुना, कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल को रेगुलेट करेगा। इट रेगुलेट्स जी, रेगुलेट्स कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को रेगुलेट करेगा कॉर्टिसोल के लेवल को, हेंस रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट बीपी, और इम्यून सिस्टम का रोल है रेगुलेट बीपी और रोल इन इम्यून सिस्टम वो भी करेगा। इम्यून सिस्टम ACTH कितने हो गए? छठा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन मेन तो यही है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा हमारी बॉडी में? शाबाश, हाँ शाबाश। हमारी फिजिकल ग्रोथ, हाँ, हमारी फिजिकल ग्रोथ ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स की फिजिकल ग्रोथ में अपना रोल देगा। हमारी फिजिकल ग्रोथ है ना हमारी बॉडी की, वो रेगुलेट करते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस लोब से? शाबाश, अथजुन नाव याद, ग्रोथ हार्मोन AKA सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन। और 5 6 कितने हो गए? 7 हो गए। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शाबाश। कौन कौन से रिवाइज करें? एक कौन कौन से हैं? पहला मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा FSH एंड LH, चौथा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवा ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और छठा ग्रोथ हार्मोन। हो गए सब FSH LH, 6 7 हो गए। अब इसके साथ हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये क्वेश्चन है कि ये इनडायरेक्टली, मैंने कहा ना पहली लाइन, इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। अभी इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है? देखिए समझिए, हमारा ये जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड,
हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एंटीरियर लोब है, ये वाला ऊपर का हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलम, अब इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है, देखो समझो इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल, हाइपोथैलेमस हमारा स्क्रीट कर बनाता है हार्मोन्स, हमारा हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है और वही हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। या तो ये हार्मोन रिलीज कर दो या तो ये हार्मोन इनहिबिट कर दो। इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। अब वो वाले हार्मोन्स कहाँ से आएंगे, देखिए पोस्टीरियर वाले हमने पढ़े, ये एक्सॉन्स के जरिए आते हैं, एक्सॉन के जरिए बराबर आते हैं पोस्टीरियर में। अब ये एंटीरियर में कहाँ से आएंगे, देखिए कहाँ से आएंगे, ये आपको दिख रहा है, ये वेन्स, ये वाली वेन, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है पीछे से, ये वाला पोर्शन एक वेन है, ऐसे समझिए आप। ये सोन हाइपोथैलेमस पर बनाओ ये लोब इसके, हाइपोथैलेमस में वेन एंटर होती है और छोटे छोटे वेनलेट्स में तकसीब हो जाती है, बढ़ जाती है, छोटे छोटे वेनलेट्स में ब्रेक हो जाती है। अब हाइपोथैलेमस के पास अपनी स्क्रीशन है, हार्मोन स्क्रीशन है, इसको पहुंचानी है एंटीरियर लोब के साथ, एंटीरियर लोब के पास, ठीक है। ये अपने स्क्रीशंस इसी वेन में डाल देता है, इसमें इसमें ऐसे, और फिर ये वेन निकलती है डायरेक्टली टुवर्ड्स द एंटीरियर लोब और यहाँ ये फिर से वेनलेट में ब्रेक हो जाती है और अपने हार्मोन्स रिलीज कर देती है, ये वाला स्क्रीट कर देती है वहीं पे। इसी तरह हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाता है। अब ये जो वेन है ना, ये जो वेन है जो हाइपोथैलेमस से होते हुए हार्मोन लाती है एंटीरियर लोब में, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइपोफाइजियल। ये लाती है ना, लाती है कोई चीज लाने का, पोर्टल आंखें पट आना चाहिए, हाइपोफाइजियल पोर्टल है क्या, वेन। अच्छा, अगर ये पूछा है कि व्हाट इज ए हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, व्हाट इज अ हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, It is a vein which कैरीज, ठीक है, ports, carries, transfers hormones from hypothalamus to the anterior lobe of pituitary gland। अब ये हाइपोथैलेमस क्रिएट करेगा हार्मोन, वही इसको पहुंचाने यहाँ पर। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करेगा, देखिए एक तो आएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मैं इसे लिखता हूँ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एग्जाम्पल, हाँ एक ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बनाएगा भी एंटीरियर पिट्यूटरी, रिलीज भी करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, मगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये वाला हार्मोन कहां से आएगा, ये बताओ, नहीं ना, देखिए फिर से सुनिए, ग्रोथ हार्मोन कुछ करना रिलीज, कुछ करना प्रोड्यूस, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ एंटीरियर लोब, है ना। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब वो कैसे कंट्रोल करेगा, वो अपने हार्मोन्स वहां भेजेगा जिनकी वजह से पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब कंट्रोल होगा कि कब हार्मोन रिलीज करना है और कब इसका रिलीज रोक देना है। पहला हार्मोन जो है ना पिट्यूटरी जो ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन मैंने लिखा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये वाला हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस देता है, हाइपोथैलेमस। अब इस हार्मोन में क्या होगा, इट विल कंटेन अ मैसेज, ये मैसेज होगी इसमें, व्हाट्सएप मैसेज सुना तो करा ना, वुछ व्हाट्सएप मैसेज ना सुई ना, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आसान सुई के मैसेज करा। हाइपोथैलेमस छ एंटीरियरस मैसेज सोजान एमे हार्मोन के जरिए कि ग्रोथ हार्मोन करूँ रिलीज त्रो, समझा। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीज,
अच्छा गो ब्याख अब सुनिए पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स। अभी डिसऑर्डर में डिसऑर्डर कब बोलेंगे पिट्यूटरी का? डिसऑर्डर तब बोलेंगे या तो इसकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा है या तो इसकी सिक्रीशन बहुत कम है या कुछ नहीं है, तब उस कंडीशन में डिसऑर्डर आएगा। अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रही है और अगर बहुत कम सिक्रीशन हो रही है, ज्यादा सिक्रीशन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम? कम सिक्रीशन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? हाइपो 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 को कम, हाइपोस्क्रीशन। हाइपोस्क्रीशन मतलब कम, हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, कम स्क्रीट हो रहा है, और ज्यादा के लिए हाइपरस्क्रीशन। शाबाश, हाइपरस्क्रीशन। अब सुनो यहां पर दो और टर्म्स हैं। हाइपोस्क्रीशन यानी कम रिलीज हो रहा है। अब ये दो स्टेजेस में होता है, या तो कोई इंसान बाय बर्थ ही उसकी बॉडी में बहुत कम रिलीज हो रहा है हार्मोन, सिंस बर्थ से ही, या तो फिर अडल्टहुड में कोई ऐसा बीमारी होगी, कोई ऐसा इन्फेक्शन या कुछ भी, कोई भी रीजन से अडल्टहुड में उसके ग्लैंड ने हार्मोन देना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया। तो दो फेजेस में होगा, या तो ये देखिए बाय बर्थ, या तो बाय बर्थ होगा। बाय बर्थ को हम क्या कहते हैं? उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? कंजेनाइटल। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल, ठीक है। कहते हैं ना कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल डिजीज मतलब गो अमिश जन पे दईम अडल्टहुड में, ठीक है। दईम है अडल्टहुड में दूसरा। अब कंजेनाइटली अब होगा, कंजेनाइटली पिट्यूटरी बहुत कम हार्मोन दे रहा है, उस वाली कंडीशन में इट लीड्स टू, ऐसे में लिख देता हूं, लीड्स टू ड्वार्फिज्म। लीड्स टू ड्वार्फिज्म। सर्कस ड्वार्फ्स देखें, डेढ़ दो फुट वाले, बोना, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, ड्वार्फिज्म कंडीशन में उस ह्यूमन बीइंग की फिजिकल बॉडी ग्रोथ कम रहती है, फिजिकल, अब मतलब मेंटली वो ठीक है, मेंटल कंडीशन उसकी बराबर है, उससे मेंटली ठीक से, मेंटली ठीक, बस थोड़ा सा फिजिकल ही ग्रोथ। अच्छा अडल्टहुड में अगर होगा, अगर अडल्टहुड मज अथ डिजीज वना एक्रोमाइक्रिया। अडल्टहुड में क्या कहेंगे? एक्रोमाइक्रिया। क्या ड्वार्फिज्म कब आएगा? बाय बर्थ होगा। असल बराबर ग्रोथ बराबर, परवाह की बराबर ग्रोथ, अच्छा बराबर ग्रोथ स्मोकर हो रहा है। एक्रोमाइक्रिया में क्या आएगा? अच्छा एक्रोमाइक्रिया कब आएगा? जब अडल्टहुड में हाइपोस्क्रीशन हो रही है। अब इसका सिम्टम क्या है? इसके जॉ, ये वाला जॉ, इसके हैंड और फीट ये छोटे रह जाते हैं, जॉज स्मॉल, छोटे छोटे निके हाथ रह जाते हैं इसके, ठीक है ना, निके रिमेन स्मॉल। इसकी नाक भी छोटी रहती है। ये कंडीशन आएगी अडल्टहुड में। कब आएगा? जब हाइपोस्क्रीशन। अब हाइपरस्क्रीशन, ये भी दो है, अगर कंजेनाइटल हो या फिर अडल्टहुड में हो। वो जो हाइपोस्क्रीशन जब कंजेनाइटल होगा ना, कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ ही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंजेनाइटल, या होगा अडल्टहुड में। कंजेनाइटल के केस में दैट कंडीशन इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म और जाइगेंटिज्म, जाइंट्स, जाइगेंटिज्म।
जायंट जैसा लंबा, 9 फुट 9.5 फुट तक जाएगा ये, बहुत लंबा। खई हो रही मतलब बड़े जायंट्स आप देखेंगे उसको निकलेंगे आपके ये इंटरनेट पे इनके पिक्चर्स निकलेंगे, दोज पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम जाइगेंटिज्म, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा लंबे होंगे क्योंकि हाथ पैर पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। अलबत्ता मेंटली दे आर सेन, मेंटली दे आर स्टेबल, मेंटली नहीं बिचार आसान दिल में कड़ ठीक आसान, बस उनका फिजिकल ग्रोथ एबनॉर्मल है, ठीक है। मेंटली तो ठीक, फिजिकली अच्छा। अडल्टहुड में अब आएगा, दैट इज एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली ठीक है, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली और जाइगेंटिज्म। एक्रोमेगेली में एक पॉइंट आप खास याद रखिएगा, इसमें भी बॉडी बढ़ जाती है, इसके हाथ बड़े बड़े हो जाते हैं, इसका चेहरा बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक्रोमेगेली में इट कॉजेज सिवियर डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। डिसफिगरमेंट मतलब severe disfigurement of face in adulthood। अडल्ट स्टेज में अगर हाइपर स्क्रीशन होगा तब कौन सी डिजीज होगी? एक्रोमेगेली। हाँ, एक्रोमेगेली, इसके हार्ट का ये साइज बड़ा हो जाता है, उसका चेहरा ये बड़ा हो जाता है ना, चेहरा मुझे बुड का सबूत, और डिसफिगरमेंट हो जाती है इसके फेस की, इसकी चिन्ह बाहर होगी, नाक बड़ी होगी, बहुत ज्यादा डिसफिगरमेंट हो जाएगा फेस, नॉर्मल अपीयरेंस ना सेमिस की। हाँ जी, ड्वार्फिज्म, सर्कस डुआ, सर्कस समझते हैं, लकड़ जोकर आसा निक जोकर। अडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। दैट इज ड्वार्फिज्म कॉज्ड बाय हाइपोस्क्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। हाइपोस्क्रीशन ऑफ हाइपो और हाइपर, ये याद रखें। पिनियल ग्लैंड। अब पिनियल ग्लैंड के बारे में एक बात याद रखो, पहले इसका लोकेशन क्या है, कहां पाया जाता है। आप में से है किसी की बॉडी में पिनियल ग्लैंड? पिनियल ग्लैंड कहाँ है? सब डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। डोर्सल साइड कौन सा साइड हुआ? हाँ, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। dorsal side of forebrain. Forebrain is also called as prosencephalon. इसी को प्रोजेंसेफलन कहते हैं, फोरब्रेन को। इसी के डोर्सल साइड में ये हमारा पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पिनियल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज एपिफाइसिस। पिनियल ग्लैंड कोई ब्याख नाम है एपिफाइसिस। ये एक्टोडर्म पर बना, एक्टोडर्म। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो पे लेयर्स होती हैं सेल्स की, सेल लेयर्स, जिन्हें हम जर्म लेयर्स कहते हैं। जर्म लेयर्स, बाहर वाली को एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाली को मेसोडर्म कहते हैं, अंदर वाली को एंडोडर्म कहते हैं। वो सेल्स की लेयर होती हैं। वो डेवलप होकर फिर आगे जाकर अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। इन्हीं में से जो एक्टोडर्म है ना बाहर वाली, इसी एक्टोडर्म से हमारा उससे बहुत सारी चीजें बनते हैं, बहुत सारी एक्टोडर्म से। इन्हीं में से एक पिनियल ग्लैंड भी इसी एक्टोडर्म से बनता है। अब पिनियल ग्लैंड की स्क्रीशन को ये स्क्रीट क्या करता है? स्क्रीशन मेलाटोनिन, इंपॉर्टेंट हार्मोन याद रखिएगा। मेलाटोनिन इज स्क्रीटेड बाय पिनियल ग्लैंड। अब मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है? शाबाश, वेरी गुड, रेगुलेट, उसे कहते हैं डायर्नल। हाँ, रेगुलेट डायर्नल, जिसे हम 24 रिदम भी कहते हैं, 24 आवर रिदम। ऐसे याद रखिए आप, स्लीप वेक साइकिल, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में है, स्लीप वेक साइकिल का। एक टाइम पे सोना है, फिर जागते हैं, स्लीप वेक साइकिल।
हमारा स्लीप वेक साइकिल ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलाटोनिन चलता है, ठीक है, जिसे हम डायर्नल भी कहते हैं। डायर्नल को ये स्लीप वेक साइकिल है। दूसरा काम इसका ये है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब पिगमेंटेशन का मतलब क्या होगा? इट लाइटन्स आवर स्किन कलर, lightens our skin color। स्किन कलर को लाइट करता है। मेलानिन क्या करा? डार्क। मेलाटोनिन क्या करा? लाइट। सो वी कैन से मेलाटोनिन इज एंटीगोनिस्ट, है ना, एंटागोनिस्टिक क्या होगा बच्चों? एंटागोनिस्टिक गो युस बेस खिलाफ आस काम करा, एंटागोनिस्टिक गो। मेलाटोनिन इज एंटागोनिस्टिक टू मेलानिन, है ना, मेलानिन। दूसरा ये हमारा इट सप्रेसेस, ये एक और फंक्शन तीसरा मेलाटोनिन का सप्रेस करता है, इट सप्रेसेस FSH and LH की सिक्रीशन को ये सप्रेस करता है, कम करता है। अब FSH और LH, FSH का बड़ा रोल है फीमेल की प्यूबर्टी में, फीमेल को प्यूबर्टी, क्योंकि ये कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, उनमें उनकी डेवलपमेंट में FSH रोल करता है। LH ये भी प्यूबर्टी में रोल अपना देता है, प्यूबर्टी में डेवलपमेंट में। अब मेलाटोनिन इनकी सिक्रीशन क्या करेगा? सप्रेस करेगा, कम करेगा, इसीलिए कहते हैं हम हेंस इट डिलेज प्यूबर्टी। हेंस क्या करेगा? प्यूबर्टी को डिले करेगा, ठीक है, डिले करेगा। इसीलिए ऑल्सो इट अफेक्ट्स menstrual cycle। menstrual cycle को भी अफेक्ट करेगा। ये होता है पीनल ग्लैंड, छोटा सा ग्लैंड। इसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन